हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंकुर आनंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। आज का वीडियो अवेटेड वीडियो था मॉडरेशन पॉलिसी के ऊपर। आज की वीडियो में जानेंगे मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, किसने इंट्रोड्यूस करी, कैसे अप्लाई होती है, मार्किंग टीचर्स के हाथ में कितने मार्क्स होते हैं, सीबीएसई किस तरह से मार्क्स को मॉडिफाई करता है, और स्पेशली जब मॉडरेशन पॉलिसी की बात आती है तो दिमाग में फिजिक्स का डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आ जाता है। तो हम इस वीडियो को पूरा उसी की डायरेक्शन में हम जो है सब सपोर्ट करके रखेंगे कि किस तरह से मॉडरेशन पॉलिसी फिजिक्स के लिए अप्लाई की जा सकती है और की जाएगी। तो हम शुरू कर लेते हैं। मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स बनाए हैं अपने लैपटॉप में, कुछ बैठ के मैं थोड़ा काम कर रहा था तो मैंने जो है कुछ होमवर्क किया है इसके ऊपर ताकि बच्चों को जो है इन्फॉर्मेशन मिले। मैंने 3 सोर्स यूज़ करे हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला जो सोर्स है मेरे फ्रेंड्स जो पेपर चेकिंग करते हैं वो। नंबर 2 जो मैंने सोर्स जो कलेक्ट किया है वो है इंटरनेट का सोर्स, जो ऑब्वियसली मुझे हेल्प करता है क्योंकि ये तो सबके लिए ओपन है। और जो तीसरा जो इम्पॉर्टेंट सोर्स जो मुझे इसके लिए मिला वो था मेरे पास मेरे पास में कुछ पेपर्स पड़े हुए थे जिनमें मैंने मॉडरेशन पॉलिसी के ऊपर पहले कुछ काम किया था, तो उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन थी। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने कलेक्ट करके डाली है। नाउ सबसे पहले तो जब भी हम किसी नॉर्मल इंसान को बोलते हैं मॉडरेशन पॉलिसी तो हर किसी को लगता है कि लीनियंट चेकिंग के बारे में बात हो रही है। तो आपको बताया जाए कि लीनियंट चेकिंग के बारे में बात नहीं है। ये मतलब मॉडरेशन पॉलिसी इज़ नॉट अबाउट द लीनियंट चेकिंग। ये लीनियंट चेकिंग से जुड़ा हुआ वर्ड नहीं है, क्योंकि लीनियंट चेकिंग का मतलब है आपने अथॉरिटी दे दी टीचर को, और सीबीएसई कभी भी किसी भी टीचर को डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं दे सकता है कि आप जो है बच्चे को 4-5 नंबर एक्स्ट्रा दे दीजिए। ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन है इसके अंदर। मतलब ये आप बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि लीनियंट चेकिंग का मतलब एग्जैक्टली ये यहाँ पे लीनियंट चेकिंग नहीं है। मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब लीनियंट चेकिंग नहीं है। तो फिर बच्चा सोचेगा कि फिर क्या है मॉडरेशन पॉलिसी, मॉडरेशन पॉलिसी किसको बोलते हैं। एक्चुअली मॉडरेशन पॉलिसी जो होती है उसमें क्या होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चन पेपर्स में डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है। कई बार क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ गलतियाँ होती हैं, जैसे कि सेट 3 में हमने या किसी एक सेट के अंदर, कोई भी एक सेट के अंदर, मैं अभी किसी एक पर्टिकुलर में उसके बारे में बात नहीं करूँगा, मुझे अभी ध्यान में भी नहीं है अभी, पेपर काफ़ी दिन हो गए पेपर हुए हुए। तो अगर किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन इंसर्ट कर दिया गया है जो लगता है एग्जामिनर्स को लगता है कि डिफ़िकल्ट है, तो एग्जामिनर्स जो है उसको रिपोर्ट करते हैं सीबीएसई को। अच्छा, आजकल एग्जामिनर रिपोर्ट तो करते ही हैं सीबीएसई को, साथ साथ आजकल मीडिया जो हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सोशल प्लेटफॉर्म्स हो गए और न्यूज़ हो गया, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें मिल के जो है रिपोर्ट करती है कि इस क्वेश्चन पेपर में ये एरर था, ये क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए, ये डिफ़िकल्ट था। तो इसके बेसिस पे सीबीएसई क्या करती है, एक एक्सपर्ट पैनल बिठाती है। अब वो जो एक्सपर्ट पैनल होता है वो बेसिकली किस लिए बैठता है, वो एक्सपर्ट पैनल एक पर्टिकुलर सेट के लिए वह रूल्स बनाता है कि ये क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ऐसे थे, इन क्वेश्चंस के लिए मॉडरेशन पॉलिसी सेट करी जाती है। पॉलिसी किसी के लिए ऑब्वियसली पब्लिक नहीं होती है, इवन कि वो टीचर्स के लिए भी पब्लिक नहीं होती है। टीचर्स के लिए वो सिर्फ टीचर्स से सजेशंस लिए जाते हैं और उसके बाद में उस पॉलिसी के अंदर कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है कि जैसे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक का बच्चों को लगा कि पेपर डिफ़िकल्ट था, तो वो पेपर के मार्क्स जब आपका टोटल इवैल्यूएशन हो जाएगा उसके बाद में वो जो है उसमें ऐड करे जाएंगे, उसके बाद में उसे ऐड किए जाएंगे। टीचर उसमें ऐड कुछ नहीं कर सकता है। पेपर चेकिंग नॉर्मल होगी अगर आपका 70 मार्क्स का पेपर है और हो सकता है आपके 15 नंबर आ रहे हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बुरा केस एक कंसिडर कर रहा हूँ, 15 नंबर आ रहे हैं और मॉडरेशन पॉलिसी कितनी होती है मैं आपको अभी बताऊँगा, कितने मार्क्स देने तक का मैक्सिमम प्रोविजन है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर उस बच्चे के 15 नंबर आ रहे हैं और 8 नंबर उसको चाहिए पास होने के लिए, क्योंकि 23 वाला अगर वो पास हो सकता है तो और अगर मॉडरेशन पॉलिसी में 8 नंबर रख दिए गए हैं तो 8 नंबर उसको मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू जो फाइनल रिजल्ट है उसमें अपडेट किया जाएगा। जो आंसर चेकिंग है, जो आंसर शीट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसमें नॉर्मल चेकिंग होगी। टीचर अपने लेवल पे अगर थोड़ा सा लीनियंट चेकिंग करता है, जो कि ऑब्वियसली इस सिचुएशन में से आज जो सिचुएशन है इंडिया में उसके हिसाब से अगर आप देखो तो हो सकता है कि पेपर चेकिंग थोड़ी सी नॉर्मल हुई है। मैंने बोला था 4 से 5 नंबर की पेपर चेकिंग नॉर्मल हुई है, ये लीनियंट चेकिंग में आ जाती है। लीनियंट चेकिंग टीचर के हाथ में होती है, बट लीनियंट चेकिंग की कोई भी गाइडलाइंस नहीं होती है लीनियंट चेकिंग की, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से बिहेव करता है। मॉडरेशन पॉलिसी एक्चुअली बनाई ही इसीलिए गई थी। मॉडरेशन पॉलिसी को बनाने का जो पर्पस था वो एक्चुअली यही था। देखो, मॉडरेशन पॉलिसी 2 रीज़न से बनाई जाती है। पहला रीज़न था कि मॉडरेशन पॉलिसी में जब हमने देखा रिजल्ट्स में यूनिफॉर्मिटी आए, और दूसरा यूनिफॉर्मिटी इन इवैल्यूएशन प्रोसेस आए। अब इवैल्यूएशन प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी आने में कुछ प्रॉब्लम्स थी। शुरू में जब मॉडरेशन पॉलिसी जब बनाई गई थी तब उसमें इवैल्यूएशन प्रोसेस में कुछ डिफरेंसेस थे। देखिए, जब शुरू में मॉडरेशन पॉलिसी जब बनाई गई तो उन्होंने इन कुछ बातों का ध्यान रखा। अर्जुन सिंह जो थे एजुकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने मॉडरेशन पॉलिसी में 2 बातों का उन्होंने मेन हाईलाइट किया था। एक तो जो है यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इवैल्यूएशन प्रोसेस में, जो कि ऑब्वियसली नहीं हो सकती क्योंकि हर टीचर जो होता है वो अलग होता है।
दूसरा जो होता है, हर बच्चे के लिए क्वेश्चन पेपर सेम नहीं होता है, किसी के लिए क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है, किसी के लिए ईजी है। तो इसीलिए वो जो ये जो नॉन यूनिफॉर्म सिचुएशंस होती हैं उसको यूनिफॉर्म क्रिएट करने के लिए मॉडरेशन पॉलिसी बनाई गई थी। ये बेसिक रीज़न था मॉडरेशन पॉलिसी बनाने का। लेकिन इसमें सब बच्चे इसको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में एक ही बात समझेंगे कि लीनियंट चेकिंग इसको नहीं बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद में मॉडरेशन पॉलिसी में 15% एक्स्ट्रा मार्क्स तक देने तक का प्रोविजन रखा गया था, 15% मार्क्स। इसका मतलब अगर आपका 70 मार्क्स का थ्योरी का अगर आपका एग्जाम होता है तो उसका 15% 10.5 मार्क्स, यानी लगभग 10 नंबर, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 नंबर तक का मॉडरेशन पॉलिसी में आपको नंबर दिए जा सकते हैं। ये मॉडरेशन पॉलिसी का बेसिक क्राइटेरिया था। इसीलिए सभी लोग बोलते हैं कि 10 नंबर तक का ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है फिजिक्स में, ये वो इधर जहाँ से भी आप सुनते हो, ठीक है। इस तरीके से बीच में एक बीच में कटिंग भी आई थी, मैं बीच में पढ़ रहा था हिंदुस्तान टाइम्स या पता नहीं कोई एक न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहा था, मुझे न्यूज़पेपर का नाम भी सच बताऊँ अभी ध्यान में नहीं, अभी काफ़ी दिन हो गए इस बात को। तो अगर मैं अपने फिजिक्स पेपर में आऊँ, मैं अपने मेन पेपर पे आता हूँ, फिजिक्स पेपर में आऊँ, तो सेट 1 में 3 से 4 नंबर का हम लोगों को उम्मीद थी कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है टीचर्स की वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 to 4 मार्क्स की सेट 1 में, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ शुरू के वीडियोज़ में, जब हमने अप्रैल में डाली थी वीडियोज़ या शायद मार्च में वीडियो डाली थी। फिजिक्स के सेट 2 में 5+ मार्क्स तक का, और फिजिक्स का जो सेट 3 था उसमें अप टू मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का ग्रेस का प्रोविजन था। अब मैंने आपसे कहा कि इसमें मॉडरेशन पॉलिसी में टीचर्स ने सबने जो मिल के, जो ऑफिशियल्स ने जो रिपोर्ट किया, एक पैनल बैठता है वो डिसाइड करता है, ना कि कोई और डिसाइड करता है, ठीक है। नो कॉमन मैन इसमें नहीं रखा जाता है, इसमें इसको बाहर रखा जाता है। बाकी इसमें लोगों का ओपिनियन होना चाहिए। आपको क्या लगता है वैसे, अगर आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप कमेंट में बताना। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि किस सेट में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर सेट का एग्जांपल लिया है, मैं सारे सेट का एग्जांपल नहीं ले पाया क्योंकि वीडियो सच में बहुत बड़ा चला जाएगा। सेट नंबर 3 का मैंने एग्जांपल लिया है। जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन में जो बीइंग, अगर मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ तो मैंने अपने हिसाब से देखा और कुछ लोगों से पूछा, तो सेट नंबर 3 में 1 मार्क के 3 क्वेश्चंस ऐसे लगे जो थोड़े से लेवल से अलग थे, जो CBSE के सिलेबस के लेवल के से अलग थे। ऐसे 2 मार्क्स में हमने देखा कि एक क्वेश्चन ऐसा लगा कि जो मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और 3 और 5 मार्क्स के पेपर में टोटल ओवरऑल 5 नंबर का पेपर हमें ऐसा लगा जो मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो हमने टोटल 10 मार्क्स निकालने की कोशिश करी कि अगर CBSE के अगर न्यूज़ में कहीं लिखा हुआ आ रहा है कि 10 नंबर तक का मॉडरेशन अगर हो सकता है तो 10 नंबर सेट 3 में से कहाँ से निकल सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा निकालने की कोशिश करी कि जो पैनल में बैठे होंगे उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा। लेकिन एक बड़ी ना अजीब सी बात मुझे, जब मैं काम कर रहा था तो मुझे एक बड़ी सी अजीब सी बात जो है देखने को मिली। 2017 में कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था। 2017 में कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था मॉडरेशन पॉलिसी को। अब मेरे को ना ये बात समझ में नहीं आती कि मॉडरेशन पॉलिसी जो है वो इन्होंने किस तरीके से मॉडरेशन पॉलिसी को दोबारा से इस साल एक्टिवेट किया है। एक्चुअली वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। 2017 में इसको बैन कर दिया गया था, उसके बाद दोबारा से इस साल इसको अप्लाई किया गया है। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन के हिसाब से, जिस क्योंकि इस साल जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से शायद से मॉडरेशन पॉलिसी को दोबारा से रिन्यू किया गया है। आपको लग रहा होगा मॉडरेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। देखिए, नो डाउट मॉडरेशन पॉलिसी के अपने फ़ायदे हैं। जो बच्चा फेल हो रहा होता है वो पास शायद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी में एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये कि जो मीडियम स्कोरर बच्चा है, जो मिडिल जो स्कोर करता है, उस बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि जो बच्चा 85 मार्क्स वाला होगा वो 95 पे सीधा जंप कर जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि इन्फ्लेशन हो जाता है एकदम अचानक से आपके 95 मार्क्स वाले बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर 95 मार्क्स वाले बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर दरवाजे पर आके खड़े हो जाएंगे कि हमें भी एडमिशन चाहिए, हमें भी चाहिए। मतलब आप मेरा समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इसमें बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए पहुँच जाएंगे और एक बड़ा जो कॉम्पिटिशन है वो क्रिएट हो जाएगा। 75 वाला बच्चा 85 पे आ जाएगा, पर हमारे पास तो 95 वाले बहुत सारे हैं। तो जो मिडिल स्कोरर बच्चा है वो बच्चे के लिए मतलब एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कुछ बच्चे जो फेल हो रहे थे वो पास हो जाते हैं, ये एडवांटेज है। लेकिन जो बच्चा अच्छे नंबर से पास हो रहा होता है वो बहुत ही अच्छे नंबरों में चला जाता है और एज अ रिज़ल्ट वो इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस मॉडरेशन पॉलिसी का। मुझे उम्मीद है आपको पूरा वीडियो जो है मैंने डिटेल में समझाया है। अगर किसी को लगता है कि कोई बात समझ में नहीं आई है तो मैंने सारी बातें कवर अप कर ली हैं। इस तरीके से हर सेट का, हर पेपर का मॉडरेशन पॉलिसी अलग होती है। तो लीनियंट चेकिंग नहीं होती है इसमें, सिर्फ जो है मॉडरेशन का मतलब होता है मार्क्स को मॉडिफाई करना।
तो वो CBSE अपने एंड पे करता है, और वो कितने करता है वो बाद में डिसाइड किया जाता है, उसको शुरू में हम क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना हम मुझे पता भी होगा तो भी मैं नहीं बता पाऊँगा। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही अच्छे लेवल पे कॉन्फिडेंशियल होता है। तो इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म कर लेते हैं, यहीं तक रख लेते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा नीचे ID लिंक आ रहा होगा। और इसके साथ में ही जो है, और अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आप कुछ और जानना चाहते हैं तो फॉर श्योर से आपको इन्फॉर्मेशन मैं जो है प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।